नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक पीडीएम की एक बड़ी जमात से है और इन सेनेटर्स के मुतल्लिक कुछ बहुत ही तशवीशनाक नौयत की इतलात मिली हैं। और ये जो इतलात हैं ये इस हवाले से हैं कि ये जो सेनेटर्स हैं ये सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी का जो इंतखाबी मुकाबला है उसमें पीडीएम के बजाय अपने जो वोट हैं वो हुकूमती उम्मीदवार यानी सादिक संजरानी को दे सकते हैं। और इस हवाले से कुछ एविडेंस यानी कुछ शवाहिद भी सामने आए हैं। इसके अलावा आपको एक मारूफ शख्सियत की लीक होने वाली वीडियो की असल कहानी भी बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो पूरी वीडियो लीक हुई इसके किरदारों का इस पूरी सियासी सूरत हाल में क्या ताल्लुक है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब आपको बताते हैं कि एक मारूफ शख्सियत की जो वीडियो लीक हुई है उस वीडियो लीक में नजर आने वाले किरदार क्या कह रहे हैं और ये जो वीडियो है ये किस तरह का किरदार अदा कर सकती है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। क्योंकि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें जो लीक वीडियोस है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो लीक वीडियो है इसमें 4-5 किरदार नजर आ रहे हैं और ये 4-5 किरदार बड़े ही रिलैक्स माहौल में सोफों पे बैठे हुए हैं और बड़े ही पुरतकल्लुफ अंदाज में और बड़े ही आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि किसी बहुत बड़ी विक्ट्री की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाएतमाद भी हैं। अब इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है उस बातचीत के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि इस वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है और वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने जनाब आपको तभी तो कहा था कि जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। इस वीडियो में नजर आने वाला यह शख्स एक और मारूफ शख्सियत से मुखातिब है। उसके बाद एक और शख्स यह कहता है कि नहीं सर अब वो सारी बातें तो हमने कर ली लेकिन कसम से हमारे दिल में नहीं था कि हम बनेंगे। ये जो अल्फाज हैं इस वीडियो में नजर आने वाले एक और किरदार ने अदा किए। उसके बाद इसी वीडियो में एक और शख्स ये कहता हुआ नजर आता है कि क्या किया सर हमने। ये एक तीसरा किरदार है जो इस वीडियो में नजर आया हुआ है और ये किरदार जो मारूफ शख्सियत एक सामने वाले सोफे पे बैठी है उसके राइट हैंड पर बैठा हुआ है। उसके बाद ये जो मारूफ शख्सियत है ये जवाब क्या देती है इस शख्सियत के जो मकालमे थे और जो वो फिक्रे बोल रहे थे और जो जुमले बोल रहे थे। इस पर इस मारूफ शख्सियत ने कहा कि अल्लाह खुश रखे उधर बैठे हुए लोगों को, वो मुंसिफ हैं, वो आथर हैं और वो राइटर हैं। पीपल्स पार्टी की क्या बात करते हैं वो तो बिकने वाले हैं, पैसा तुम्हारा है। उसके बाद जो दूसरा शख्स है जब ये सुनता है कि ये मारूफ शख्सियत ने ये अल्फाज बोले हैं कि वो मुंसिफ हैं, वो आथर हैं, वो राइटर हैं और इस मारूफ शख्सियत का जो इशारा था वो इशारा उनका था पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिनके बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर पर जो सेनेट का इलेक्शन है, ख़ास तौर पर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसमें उनका बहुत अहम और कलीदी किरदार रहा है। अब उसके बाद ये जो शख्सियत है ये इनको जो दूसरा शख्स है वो मुखातिब करता है दोबारा और कहता है अगर दोस्ती यारी घर चलकर आ जाए तो फिर क्या। उसके बाद ये मारूफ शख्सियत जवाब देती हैं कि मुझसे उम्मीदें और मेरे साथ इतनी तवक्कुआत ना लगाएं। और उसके बाद दूसरा शख्स दोबारा कहता है कि इसीलिए तो मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। और ये जो मारूफ शख्सियत है जो इस वीडियो में नजर आए जिन्होंने कहा कि वही आथर हैं, वही राइटर हैं, वही मुसन्निफ हैं, ये शख्सियत है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। और कहा यह जा रहा है कि उनकी ये वीडियो जो है ये अभी लीक हुई है और ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है उससे ज़रा पहले रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसकी असल कहानी आपको बताएं कि ये वीडियो असल में 2018 की है।
ये इस वक्त लीक ज़रूर हुई है और इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि वो अभी जो इलेक्शन होना है चेयरमैन सेनेट का सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस वीडियो को बहुत तेजी से वायरल भी किया गया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वो कौन से ऐसे सेनेटर्स हैं जिनके मुतल्लिक बहुत ही तशवीशनाक नौयत की इतलात मिली हैं, और ये जो सेनेटर्स हैं इनका ताल्लुक पीडीएम की एक बड़ी जमात से है, और इस हवाले से कुछ एविडेंस भी आए हैं कि ये जो सेनेटर्स हैं ये अपना वोट जो है पीडीएम की पॉलिसी से हटकर दे सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में एक इंतहाई अहम शख्सियत ने, जिसे हुकूमत की भी बहुत अहम और करीबी शख्सियत माना जाता है, जिसे ताकतवर हलकों की भी बहुत करीबी और अहम शख्सियत माना जाता है, उसने किस नौयत के इंकशाफ किए हैं। और ये जो इंकशाफ हैं ये एक बहुत बड़े सियासी जादूगर के बारे में है, जिसके बारे में ये नारा कहा जाता है, नारा बोला जाता है, ये नारा लगाया जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी। अब ये जो शख्सियत है, इस शख्सियत ने ये इंकशाफ किया है कि कुछ हल्के और कुछ खास हल्के, कुछ खासुल खास हल्के आसिफ अली जरदारी को बाहर भिजवाना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इनकार कर दिया। और ये जो शख्सियत हैं ये जाहिर है कि ताकतवर हलकों के करीब हैं, तो इनकी बात में बड़ा वजन भी है। और ये शख्सियत है वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान तो पहले ही बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया गया। अब वापस आते हैं कि वो कौन से सेनेटर्स हैं जिनके मुतल्लिक कुछ एविडेंस सामने आ रहे हैं कि ये अपने वोट जो हैं इधर से उधर कर सकते हैं। और साथ ही आपको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इत्तेहादियों के एजाज़ में जोहराना दिया उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि बज़ाहिर तो इत्तेहादियों ने यह कहा है और ये दावा किया है और ये यकीन दिलाया है कि वो अपना जो वोट है सेनेट, चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें वो सादिक संजरानी को ही देंगे। लेकिन इस मौके पर भी जाहिर है कि जो छोटी जमातें हैं, ख़ास तौर पर काफ लीग और एमक्यूएम और जीडीए, वो सियासी ब्लैकमेलिंग का कोई हाथ से मौका अपने जाने नहीं देती। तो इस हवाले से एमक्यूएम ने दोबारा से कुछ ऐसे मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखे जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस दौराने में काफ़ी इरिटेट भी नजर आए। और उनका तासुर ये था कि पहले ही काफ लीग को भी और एमक्यूएम को भी तहरीक इंसाफ इतना अकोमोडेट कर चुकी है, अब उससे ज़्यादा क्या अकोमोडेट किया जाए। और इस हवाले से अहम बात यह भी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा हैरान कुन बयान दिया और उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से कौमी असम्बली में हुकूमत को शिकस्त हुई, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होना चाहिए था। और उसके बाद अब हुकूमत की बका सिर्फ इस बात में है कि वो तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। और ये जो दिन हैं, यानी ये जो कलीदी दिन है, ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, यही वो दिन हैं जिनमें हुकूमत को चाहिए कि वो इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमक्यूएम जो है वो इस मौके पर किस किस्म के सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वापस आते हैं उन सेनेटर्स की जानिब जिनके ऊपर ये शुबा है कि वो ऐन मौके पर पीडीएम को धोखा देंगे। तो आपको बताएं कि जिस तरह से सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो गई थी, और उस वक्त पता चला था कि एक नून लीग के सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, उन्होंने अपना वोट जो है वो पार्टी पॉलिसी से हटकर दिया था। ये नून लीग के ज़राए ने हमें बताया था। इसी तरह सेनेटर कलसूम परवीन मरहूम जो हैं उन्होंने भी पार्टी पॉलिसी से हटकर जो है वो वोट दिया था, और कुछ पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर थे जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से हटकर वोट दिया था। और यूं सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो नाकाम हो गई थी। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि जो एक बहुत अहम नौयत का जोहराना था, और ये जोहराना पीडीएम की एक जमात की लीडर की जानिब से दिया गया, यानी मरियम नवाज की जानिब से दिया गया। इसमें जो सेनेटर्स गायब थे, एक तो ज़ाहिर है कि दिलावर खान हैं जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए, नून लीग में शामिल हुए, लेकिन अलल ऐलान कह रहे हैं कि वो नून लीग पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनको नहीं बल्कि सादिक संजरानी को वोट देंगे। उनके अलावा कौन कौन इस इशाइये से, इस जोहराने से गायब था? तो उनमें आपको बताएं कि एक खातून सेनेटर हैं, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है
उसमें वो अमीर तरीन खातून का उनको एहजाज हासिल रहा है, इतनी वो दौलतमंद हैं। इनका नाम है नुज़रत सादिक, ये भी उस जोराने से गायब थीं। इसी तरह नून लीग के एक और सेनेटर कामरान माइकल जो हैं वो भी उस जोराने में शरीक नहीं थे। अगरचे इन दोनों ने मरियम नवाज को कॉल करके अपनी मसरूफियत के बारे में बताया, लेकिन इन दोनों का शरीक ना होना बड़ा ही एक तशवीश का बायस था नून लीग के लिए। इसके अलावा आपको बताएं कि एक नून लीग के और सेनेटर ऐसे हैं जो कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उनका झुकाव होता है और कभी वो नून लीग की तरफ उनका झुकाव होता है। और ये पहले दावा करते रहे कि वो बड़े नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, मुस्लिम लीग नून में भी रहे, बीच में ये काफ लीग में चले गए, फिर इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन गए, दोबारा ये नून लीग जब इक़्तिदार में आई तो नून लीग की जानिब से सेनेटर मुंतखब हुए। और ये इनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप सबको पता होगा कि ये पहले सहाफ़ी भी रहे और इनके बारे में भी अब ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो हैं इस वक्त की सूरत हाल में, चूँकि सादिक संजरानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, रियासत के उम्मीदवार हैं, तो ये जो सेनेटर हैं ये भी अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं और इस तरह पीडीएम को जो है एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। और इस हवाले से मरियम नवाज ने अब तस्दीक की है कि कुछ सेनेटर्स उनके ऐसे हैं नून लीग के जिनको कुछ खास किस्म की कॉल्स आई हैं और उनका ये दावा भी है कि उनके ये सेनेटर्स जो हैं उनमें से कुछ सेनेटर्स ने ये कॉल्स रिकॉर्ड भी की हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।